अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब और हमारा लेक्चर है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के मेन पॉइंट्स। अल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ पॉइंट्स हैं ये। अल्डिहाइड और कीटोन बहुत से नेचुरल कंपाउंड्स में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड जो है कुछ शुगर्स में, एसेंशियल ऑयल में अवेलेबल है। एसेंशियल ऑयल जो है फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स का एक एसेंशियल पार्ट है, उसमें यूज होते हैं। कीटोनिक ग्रुप जो है ये कैम्फर में, काफूर जिसे कहते हैं, और मैंथोन में प्रेजेंट होता है। फिजिकल स्टेट फॉर्मल्डिहाइड जो है गैस है रूम टेम्परेचर पे। दूसरे मेंबर जो अल्डिहाइड या कीटोन के हैं वो ज्यादातर लिक्विड हैं और कुछ जो है वो सॉलिड्स भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह के कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उनसे कम होता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्डिहाइड कीटोन में जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर इसी तरह के दूसरे कंपेरेबल मास के नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्डिहाइड से, और जिस तरह मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन्स हो। उसके अलावा जो है ब्रांच कार्बोनाइल कंपाउंड जो हम पहले भी देखे हैं हमने कंपाउंड्स में, अल्केन्स में सॉरी, कि वहां पे भी जब अनब्रांच होती है, स्ट्रेट चेन लीनियर होती है, वहां पे पैकिंग ज्यादा होती है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन कंपाउंड्स या ब्रांच चेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड की पंजेंट स्मेल है और कीटोन के यूजुअली प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। सोलोबिलिटी लोअर मेंबर्स जो है अप टू 4 कार्बन आर सोलुबल इन वाटर। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, पोलर हो जाएंगे। और जब बड़े मेंबर आएंगे उसमें पोलर करेक्टर जो है, अल्काइल ग्रुप करेक्टर जो है, अल्काइल ग्रुप बड़े होते जाएंगे, पोलर करेक्टर ज्यादा होता जाएगा। उस वजह से इनकी सोलबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। सोलबिलिटी डिक्रीज विद द बल्कीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप। इस तरह के पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्डिहाइड शोज चेन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, और कीटोन जो है वो चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा मेटामरिज्म भी शो करते हैं। ये स्ट्रक्चर है RCOR या यहाँ पे H होगा। ये कार्बोनाइल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा। दो ऑक्सीजन पे जो है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होंगे। कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 1.23 एंगस्ट्रॉम होती है, और अल्कीन कार्बन कार्बन जो होती है 1.34 है। इसका मतलब है ये बॉन्ड जो है इसकी लेंथ शॉर्ट है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू पोलर करेक्टर। इसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सबसे कॉमन मेथड है अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने का अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। और इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माइल्ड यूज किए जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? हेलोजेंस हैं, फेंटन रीजेंट है FeSO4 प्लस H2O2, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस H इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव है। जॉन्स रीजेंट, क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 वाटर, यानी क्रोमियम ऑक्साइड का डिल्यूट H2SO4 के साथ सोल्यूशन इन एसीटोन। सारट रीजेंट है, क्रोमियम ऑक्साइड और पिरीडीन का जो कम्प्लेक्स होगा। इसके अलावा मैंगानीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटोक्साइड है। यही सारे रीजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या उन अल्कोहल के रिएक्शन में भी यूज होंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है ओपनर ऑक्सीडेशन। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में बाय एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अनसैचुरेटेड जो है सेकेंडरी अल्कोहल, दे कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज टू अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के डबल बॉन्ड जो है इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं PCC, इट इज कॉल्ड एज कॉलिंस रीएजेंट, क्रोमियम ऑक्साइड पिरीडीन, और डाइक्लोरोमीथेन में इसका सोल्यूशन बनाया जाता है। सारट रीजेंट है क्रोमियम ऑक्साइड और पिरीडीन, और अगर ये डाइक्लोरोमीथेन में हो तो दैट इज कॉल्ड एज कोलेंस रीजेंट। इसके अलावा डिहाइड्रोजिनेशन भी की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? मेथनॉल के वेपर्स पास करते हैं
प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस या कॉपर सिल्वर कैटालिस्ट में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फॉर्मलिन क्या होता है, ये क्वेश्चन लास्ट कहीं पूछा गया हुआ है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर, या समटाइम ये भी कहते हैं कि फॉर्मलिन इज अ 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यही रिएक्शन होता है, लेकिन वहां पे आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है या सिल्वर जो है वो कैटालिस्ट यूज करते हैं और टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होता है। ये कुछ रिएक्शंस हैं अल्डिहाइड और कीटोन की प्रेपरेशन के लिए। पहले है नाइट्रो कंपाउंड, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। नेफ रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ये अल्कीन है, अल्कीन की ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे, इनफैक्ट ओजोनोलाइसिस यूज करेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों साइडों पे जितने जितने कार्बन हैं, और जो है यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा वहां पे कार्बोनाइल बन जाएगा। तो अगर आर होंगे, यहाँ पे ये वाले आर होंगे, तो हमारे पास कीटोन बनेगा। अगर यहाँ पे एच होगा तो अल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा अल्काइन है, अल्काइन के में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड AgSO4, ये हम हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हैं, तो भी हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। इसके अलावा जब इसका रिएक्शन करवाते हैं BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 बेस की प्रेजेंस में, तो भी हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन बनता है। इसके अलावा जो है जेमिनल डाइहेलाइड है, ये जेम डाइहेलाइड है, इनका रिएक्शन करवाएंगे एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या इसके जब भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल होंगे, इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। और अगर हमारे पास इमाइन हाइड्रोक्साइड हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ये है एसिटल या कीटल, अगर हमारे पास होंगे, ये कीटल है बेसिकली OR, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास दोबारा अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, जिससे ये बने होंगे। यहाँ पे H भी हो सकता है। और उसके अलावा नाइट्राइल का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन बनता है। अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा क्या, कब पता चलेगा, तो अगर ये R है, तो ये R है, तो इस हिसाब से जो है प्रोडक्ट में भी यहाँ पे R ही होगा, अगली कार्बन देखी जाएगी। लेकिन जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, जहाँ पे दोनों R हैं तो यहाँ पे कीटोन बनेगा, अगर एक H है तो अल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह जो है ये जनरल रिएक्शंस हैं सारे। यहाँ पे जस्ट है कीटोन्स ओनली। एसिड हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसी भी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ, तो भी हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा, Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा तो कीटोन बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन भी यही है कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करवाएंगे एसिड हैलाइड के साथ, एस्टर के साथ या नाइट्राइल के साथ, तो भी हमारे पास कीटोन बनेगा। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम, बेरियम, स्टोनशियम, थोरियम वगैरह के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके हीट करते हैं तो हम इनमें डी कार्बोक्सिलेशन होती है, हमारे पास कीटोन बनते हैं। एक अल्काइल ग्रुप जो है एक साइड से आएगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो दूसरी साइड से आएगा। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है सर पहले वाले, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स हो तो उन्हें हीट करें तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं हमारे पास। अब अल्डिहाइड की प्रेपरेशन के मेथड हैं। अगर एसिड हैलाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड या ऑर्गेनोमेटेलिक की बजाय किसी जो है बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की प्रेजेंस में वाटर के साथ करवा दिया जाए तो हमारे पास अल्डिहाइड बनती है, दैट इज कॉल्ड एज रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन भी कहते हैं। स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल का रिएक्शन है SnCl2 HCl के साथ, बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगी। ऑक्सो प्रोसेस में अल्कीन का रिएक्शन है CO और H2 एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, तो हमारे पास अल्डिहाइड बनेगी। वेकर प्रोसेस में हमारे पास अल्कीन है, पैलेडियम क्लोराइड और वाटर के साथ, एयर और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अल्डिहाइड बनेगी। एरोमेटिक में टालोइन का रिएक्शन करवाएंगे Cl2 लाइट के साथ, और बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। पहले इस 3 ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे Cl से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगी। इसका क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिटार्ड रिएक्शन, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगी।
क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे टॉलुइन का रिएक्शन तो भी हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगी। और अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3HCl की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड एज रीमर टीमन रिएक्शन, तो हमारे पास जो है ये बेंजल्डिहाइड बनेगी। ये रिएक्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ये रीमर टीमन रिएक्शन है नीचे वाला, और ये जो है ऊपर वाला रिएक्शन गैटरमैन कोच है। अच्छा जी, अगर फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म OH के साथ इन, तो ये है रीमर टीमन रिएक्शन, और तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगी। रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन इनमें सारे के सारे रिएक्शन यूजुअली इस कार्बोनाइल पे होने हैं। ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और ये कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी कंपाउंड है, उसमें एक जो H है वो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव है या पार्शियल नेगेटिव है। तो H जो है वो O पे आ जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे चला जाएगा, एडिशन है। HCN हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो, सोडियम बाइसल्फाइड जिसे कहते हैं, या हमारे पास जो है कोई दूसरा अल्डिहाइड या कीटोन हो, या इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो, तो ये वाले पार्ट जो है नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव हैं, और ये वाले जो हैं ये पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव जो है वो के साथ जाएंगे और नेगेटिव वाले जो हैं वो कार्बन के साथ जाएंगे, और हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा है फॉर्मल्डिहाइड की, उसके अलावा है बेंजल्डिहाइड की, फिर दूसरे एल्डिहाइड्स हैं। और सॉरी, ये बेंजल्डिहाइड नहीं है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं। और नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड, और फिर उसके बाद कीटोन्स की बारी आती है। ये इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बल्कीनेस जो है, अल्काइल ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप्स होते हैं, तो इस वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। और साइक्लिक कीटोन में जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी साइक्लोप्रोपेनोन की होगी, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। विटिक रिएक्शन प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में भी है। तो अल्डिहाइड या कीटोन होंगे, इनसे अल्कीन बनाने का बहुत कॉमन मेथड है। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसका रिएक्शन करवाते हैं इलाइड्स के साथ। यहाँ पे फास्फोरस इलाइड बनेगा, तो यहाँ से CH2 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे ऐड हो जाएगी। अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हेक्सा मिथिलीन टेट्रामाइन यूट्रोपाइन। ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड प्लस अमोनिया है, तो यहाँ पे पहले एडक्ट बनेगा जो वाटर लूज करेगा और एल्डिमाइन बन जाएगा। ये एल्डिहाइड से ये पार्ट इमाइन, C डबल बॉन्ड N है, इमाइन कहते हैं इसे। अमोनिया का रिएक्शन जब करवाते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, तो हाइड्रोबेंजामाइड बन जाएगा हमारे पास, एडिशन प्रोडक्ट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन या ट्राइमर कह लें, लेकिन इसमें अमोनिया भी ऐड होती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, फॉर्मालिन को जब एवेपोरेट करते हैं वैक्सी सॉलिड पॉलीमर बनता है, विच इज नोन एज पैरा फॉर्मल्डिहाइड। When formaldehyde is distilled in the presence of 2% sulfuric acid, a cyclic trimer of formaldehyde is ये है जी, that is called as trioxone या मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और अगर एस्टल्डिहाइड होगा तो एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे मिथाइल आता जाएगा, तो इसे कहते हैं पैराल्डिहाइड। वो पैराफॉर्मल्डिहाइड अलग है, पैराल्डिहाइड अलग है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्डिहाइड हैं, ये कीटोन्स हैं, इनमें दो मॉलिक्यूल जो हैं वो अल्कोहल के ऐड होते हैं। पहले एक ऐड होगा, उसी तरह H जो है वो O के साथ ऐड हो जाएगा, OH बन जाएगा, और जो OR होगा वो कार्बन पे चला जाएगा, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। जब एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो इसे कहते हैं एसिटल, अल्डिहाइड से एसिटल बनेगा, और कीटोन से जो है वो कीटल बनेगा। इनके कार्बोनाइल कार्बन पे दो OR अल्कोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो वो कीटल बन जाएगा, और अल्डिहाइड की कार्बन पे
अगर 2 OR ग्रुप ऐड होंगे तो एसिटल बन जाएगा। ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं या उसके डेरिवेटिव के साथ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाएंगे तो ऑक्साइम बन जाएगा, और अगर हाइड्राजीन या उसके डेरिवेटिव के साथ करवाएंगे तो हाइड्राजोन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, अमोनिया होती है NH2 और यहाँ पे एक H आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो H है इसको रिप्लेस किया हुआ है OH से, मिथाइल से, या जो है NH2 से करेंगे तो हाइड्राजीन बन जाएगी, या NHC6H5 से फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन है, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, या ये H2O ले लें, ये H2O निकल जाएगा, बाकी चेन वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ये सारे प्रोडक्ट हमने इकट्ठे लिख दिए। रिडक्शन क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये रिड्यूस होते हैं HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में अल्केन में, या क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ किश्नर रिडक्शन से भी अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर जो है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन की जाए तो अल्कोहल बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करे जाए तो भी अल्कोहल बनता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये सिलेक्टिव हैं कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल को रिड्यूस करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू सीधे सीधे क्वेश्चन। और अगर जो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन निकल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो रिडक्टिव अमाइनेशन कहते हैं, तो हमारे पास अमाइन बनेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन को प्राइमरी या सेकेंडरी में रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे और जो है कीटोन से सेकेंडरी। इसके अलावा ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एपॉक्साइड को भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नाइट्राइल और एसिडमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है। हेलाइड और टोसाइलेट को अल्केन में करता है। ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता तो ये सिलेक्टिव है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा आएगी, तो ये बॉन्ड जो है ये जो है इस वजह से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करती हैं अल्कोहल्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, टॉलरेंस रीएजेंट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट में यूज करते हैं। फेलिंग्स रीएजेंट, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है पहले, ये भी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ब्रिक रेड पीपीटी बनते हैं। और होता क्या है फेलिंग रीजेंट, अल्कलाइन सोल्यूशन हैविंग क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स है। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन सोल्यूशन है, तो जो एसिड बनेगा वो अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। फेलिंग ए क्या होता है, ये जस्ट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का। फेलिंग बी जो है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, पोटाशियम सोडियम टार्टारेट आल्सो नोन एज रोशे सॉल्ट या समटाइम रोशेले सॉल्ट, दोनों प्रोनाउंस करते हैं। बेनेडिक्ट रीजेंट क्या होता है, बेनेडिक्ट और फेलिंग एक जैसे ही होते हैं लेकिन बेनेडिक्ट की शेल्फ लाइफ ज्यादा है एक, तो दूसरा इसमें टार्टारेट की बजाय सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन होते हैं। कीटोन्स जो हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। पॉपऑफ्स रूल क्या है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्काइल ग्रुप जो है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, वो कार्बोनाइल के साथ जाएगा। कार्बोनाइल के साथ उसकी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो कार्बोनाइल के साथ ही जाएगा। ये है एल्डिहाइड के लिए है टॉलरेंस रीजेंट, सिल्वर मिरर, फेलिंग और बेनेडिक्ट, ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट बन जाएंगे। और कीटोन है हमारे पास पार एसिड की प्रेजेंस में, ये बायर विलिगर ऑक्सीडेशन है, बायर विलिगर
ऑक्सीडेशन, तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कीटोन से एस्टर बनेगा और साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन साइक्लिक एस्टर बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव या पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। तो दोनों साइड्स पे जितने जितने कार्बन होंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास साइक्लिक कीटोन हो तो फिर जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि जिनमें मिथाइल कार्बोनाइल हो या वो ऑक्सीडाइज होके, ये वाला इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर यहाँ पे भी कीटोन बनेगा, या वो ऑक्सीडाइज होके, ये अल्कोहल है, ये इथानॉल है, या वो ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन मिथाइल कार्बोनाइल बनाए, तो ये सारे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, येलो पीपीटी बनेंगे विद I2 और NOH। जो कि नहीं देते, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता, अल्डिहाइड में से जस्ट जो है एसिटल्डिहाइड ही देता है, बाकी अल्डिहाइड कोई नहीं देते। जो ऐसे कीटोन दूसरे कीटोन हो जहाँ पे कार्बोनाइल के साथ यहाँ पे मिथाइल ना लगा हो, वो भी नहीं रिएक्शन देंगे। टर्शरी अल्कोहल भी रिएक्शन नहीं देंगे, और जो है मिथाइल अल्कोहल भी ये रिएक्शन नहीं देगा। कंडेंसेशन रिएक्शंस में अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ dilute अल्कली, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इस दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हेडिंग लिखनी चाहिए थी, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल नेम लिया गया है, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एसीटोन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, तो इनके प्रेजेंस में भी एल्डोल, ये एल्डिहाइड है ये, और ये हमारे पास OL है, सॉरी ये दोनों एल्डिहाइड हैं। तो बेसिकली होता ये है, जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा, यहाँ वाला H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, और बाकी जो है ये CH2 जो यहाँ पे बच जाएगा, ये सारे का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो H जो है वो O पे ऐड हो जाएगा, और जो CH2 वगैरह है सारा ये कार्बन पे ऐड हो जाएगा। सिंपल प्रोडक्ट है। और इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो OH और H यहाँ से निकल जाएगा, एक H और OH, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कार्बोनाइल या अल्डिहाइड बन जाएगा। इस केस में इसे कहते हैं क्रोटोन अल्डिहाइड। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे O आ जाएगा, तो अल्डिहाइड की बजाय एसिड बन जाएगा, तो क्रोटोनिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह अगर कीटोन होगा तो भी एक H की जगह पे मिथाइल आ जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है दो डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन हो, तो इसमें एक दो चीजें ही हैं इंपॉर्टेंट है। एक तो कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें, फिर जो है इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और क्रॉस एल्डोल क्या होता है। नेक्स्ट है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। ये स्पेशल केस है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, उसी की मॉडिफिकेशन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जिनपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये वाला है, इनका रिएक्शन करवाते हैं ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी अभी मैंने बताया जिस तरह कि यहाँ वाला एक जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, बाकी ये सारे का सारा पार्शियल नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगी सिंपली। O के साथ H आ गया, ये देखें, और बाकी कार्बन के साथ CH2COH लग गया, और इसको भी हीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये ज़्यादा इजीली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इधर भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है और इधर कार्बोनाइल के साथ भी रेजोनेंस में है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, पोटाशियम साइनाइड की प्रेजेंस में कंडेंस होते हैं, तो ये कैनिजारो नहीं है, तो यहाँ पे भी जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनेगा। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेस की प्रेजेंस में, बेंजोइन से डिफरेंट है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। एक जो है एल्डिहाइड वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। एक ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बन गया, दूसरा रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि एक जो है वो ऑक्सीडाइज हो, दूसरा
रिड्यूस हो। इसमें दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यानी कि इसमें मेन जो है वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ये बाकी और किसी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। और जो है इसके अलावा तो इससे जो है अल्क ऑक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो अल्क ऑक्साइड होगा। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन between one such aldehyde and formaldehyde results in the reduction of the former and the oxidation of the later. For formaldehyde is more reactive than other aldehyde toward nucleophile and rapidly give a high concentration of the donor ion. तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो कहता डोनर आयन जो है H पॉजिटिव जो है इजीली देगी। यूजेस क्या हैं, रेजन प्लास्टिक बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस हैं। रेजन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक बनाते हैं बेकलाइट से फिनोल के साथ रिएक्शन करवा के। डाइज बनाते हैं इंडिगो, पैरारोज एनिलीन। एंटीसेप्टिक है फॉर्मलिन, डिसइंफेक्टेंट है, जर्मिसाइड, फंजीसाइड है, एनिमल को स्पेसिमन को प्रिजर्व करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन से पहले स्टेरिलाइज करते हैं। डिकलराइजिंग एजेंट है वेट डाइंग में, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज करते हैं। ये 7th पॉइंट एक दफा पूछा हुआ था। मेकिंग मेडिसन यूरोट्रोपाइन यूराइनरी एंटीसेप्टिक है, अगर पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है। मेकिंग फॉर्मामिंट लॉजेंजेस वगैरह जो है गले की खराश वगैरह के लिए फॉर्मल्डिहाइड का लैक्टोज के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनते हैं। और प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन नहीं एंटी पोलियो वैक्सीन में भी यूज होते हैं। एस्टल्डिहाइड, इससे एस्टिक एसिड बनता है, एस्टिक एनहाइड्राइड, एन ब्यूटेनॉल, इथानॉल और 2 इथाइल 1 हेक्सेनॉल दूसरे केमिकल बनते हैं, पैराल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट वगैरह। एस्टल्डिहाइड अमोनिया जो है रबर एक्सेलरेटर के तौर पे उसमें इलास्टिसिटी वगैरह लाने के लिए, क्लोरल हाइड्रेट, एथनॉल ट्राइमर और टेट्रामर बनाने में यूज होता है। और ये हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। और इसके अलावा एथनॉल टेट्रामर जो है वो एक स्लग पॉइजन है, स्लो पॉइजनिंग जिसे कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक इनहेलेंट है, नेजल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी यूज करते हैं, फिनोलिक रेजन और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं। कीटोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं, स्टार्टिंग मटीरियल हैं कुछ पॉलीमर्स के। और जो है ये इन वीवो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। और डायबिटीज में जो है इंडिविजुअल हैव हाई लेवल ऑफ एसीटोन इन देयर ब्लड स्ट्रीम, इसलिए उनका एसीटोन लेवल जो है डिटरमिन कर लिया जाता है। उसके अलावा जो है उनके सांस में से भी एसीटोन की जो है स्मेल आती है, ऑर्डर आता है जब ये डिजीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कंट्रोल अच्छी तरह से ना हो। बहुत स्टीरॉयड हार्मोन्स में कार्बोनाइल होता है। कॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन जो है इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड्स हैं, मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। कॉर्टिसोन जो है बॉडी का एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। और जो है प्रेडनिसोन जो है सिंथेटिक एनालॉग है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज आर्थराइटिस एंड एस्थमा। ये कुछ पॉइंट्स थे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।